देखो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि हमारा मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन सी ग्लैंड्स भाग लेती हैं और क्या मतलब कैसे डाइजेशन होता है, सारी चीज़ें देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है। ठीक, देखते हैं इस क्लास में। तो यहाँ पे क्या है, पहले देखते हैं क्या डाइजेशन क्या है। डाइजेशन डाइजेशन मीन्स क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन। क्या होता है, पाचन। तो पाचन क्या होता है, पहले तो देखेंगे कि पाचन होता क्या है, कि क्या पाचन होता है। तो यहाँ पे जो चीजें हम लोग खाते हैं, क्या करते हैं, खाते हैं। जो चीजें खाते हैं जैसे क्या है, जो बड़े अणु होंगे, जो जटिल को क्या कर दे, सरल में चेंज कर दे। जटिल अणुओं को सरल में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जो बड़े अणु होते हैं तो उनको तोड़ देना, किसमें, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना और फिर उसका अवशोषण कर लेना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और पाचन किसका किसका पाचन होता है, तो देखो पाचन होता किसका नहीं। यहाँ पे पहले देखें तो जो विटामिन होते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो उसमें जैसे विटामिन हो गया और जल, क्या जल, विटामिन है, जल है और उसमें क्या है, मिनरल्स हैं। क्या, मिनरल्स। तो जो इतनी चीजें होती हैं, विटामिन होता है, जल होता है, मिनरल्स होता है। ये तो इतने छोटे अणु पहले से होते हैं क्योंकि इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो इनका केवल अवशोषण ही होता है। और जो बड़े अणु होंगे उनको क्या करेंगे, जो बड़े होंगे तो उनको सरल अणुओं में, मतलब बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। अब डाइजेशन की बात करते हैं कि होता कितने प्रकार से होता है, कि कितने प्रकार से डाइजेशन होता है। तो एक होता है, देखो डाइजेशन दो प्रकार से होता है। एक की बात करते हैं, एक होता है मैकेनिकल। क्या होता है, मैकेनिकल होता है। और एक होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है और एक होता है क्या, केमिकल डाइजेशन। क्या होता है, एक मैकेनिकल होता है और एक केमिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल क्या होता है, जैसे हम लोग भोजन लेते हैं और भोजन को क्या, मास्टिकेशन करते हैं, कस के उसको चबा चबा के खाते हैं। और जब तो ये कौन सा हो गया, यांत्रिक पाचन इसी को बोलते हैं, मतलब अपनी मशीनरी के द्वारा इसको फिजिकली हो गया तो इसको क्या बोले, मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक पाचन। और जब उसमें लार मिल जाती है, सारी चीजें मिल जाती है, उसमें कंप्लीट हो जाता है, तो ये क्या होता है, केमिकल होता है। जब उसमें कोई केमिकल मिल जाए, तो जैसे लार मिल जाती है भोजन में, तो ये केमिकल डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मतलब डाइजेशन जो होता है, होता क्यों है, क्यों डाइजेशन करते हैं, कि जब डाइजेशन होगा मतलब जो बड़े अणु हैं छोटे अणु में टूट जाएंगे, तो टूटने के बाद क्या होता है, जब तो हमको क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है। तो पाचन क्यों होता है, एनर्जी लेने के लिए। जब अगर डाइजेशन ना हो, क्या डाइजेशन ना हो तो क्या हमको एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब हम भोजन को लेते हैं और भोजन का पाचन हो जाता है, पूर्ण रूप से जो पाचन हो जाता है, तो हमको क्या मिल जाती है, एनर्जी। तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, एनर्जी। जब एनर्जी चाहिए तो हमको भोजन चाहिए, भोजन लेते हैं, भोजन लेंगे तो जब डाइजेशन होगा तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी। अगर डाइजेशन नहीं होता तो देखो शरीर सूखने लगता है, अगर पेट में कोई कमी हो गई तो हमारा शरीर डेवलप नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये इतनी बात समझ में आई कि पाचन किसका होता है, तो जो बड़े अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। और जो विटामिन मिनरल्स जल होता है, इसका पाचन नहीं होता है। तो इतने छोटे अणु होते ही हैं, केवल इसका एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण ही होता है। और पाचन कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है, एक चबा चबा के करते हैं और एक को ऐसे मतलब उसको चबाते हैं, उसमें लार मिल जाती है। तो मतलब जो फिजियोकेमिकल होता है, दोनों प्रकार से हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे, और बात करते हैं कि अगर पूछा जाए कि पाचन कैसा चेंज से, फिजिकल चेंज से या केमिकल चेंज से, यहाँ पे तो यहाँ पे बात करते हैं तो जो डाइजेशन होता है वो केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। और फिर देखते हैं क्या कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं जो मतलब हमारे डाइजेशन में भाग लेते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है,
तो कहाँ से मतलब स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती, जो यहाँ से होते हुए पहले भोजन देखो यहाँ पे आता है, यहाँ से आते आते इसमें आता है, फिर अमाशय में आने के बाद यहाँ पे इंटेस्टाइन में आंत में आ जाता है, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर बड़ी में आंत में जाने के बाद यहाँ हमारे क्या एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जिसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल जो होती है, आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती, 32 फीट की होती। कितनी होती, 32 फीट की होती। और कौन कौन से अंग होते, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मुख गुहा होता है। मुख गुहा को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। मतलब आहार नाल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें कौन कौन से आर्गन मतलब कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे आहार नाल में जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, तो सबसे पहले क्या है, बक्कल कैविटी है, इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा भाग लेता है। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद किसके माध्यम से भोजन अंदर आता है, तो इसको बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस या इसको ग्रास नली बोलते हैं। तो ग्रास नली भी काम करती है इसमें, तो ग्रास नली हो गया। ग्रास नली के बाद फिर कहाँ पे भोजन आता है, ये क्या है, स्टमक, जिसको क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। क्या, अमाशय। अमाशय में भोजन आता है। अमाशय में भोजन आने के बाद कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, इसमें कहाँ पे आएगा, छोटी आंत में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो कहाँ पे आएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पे जाता है, छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। ये देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये यहाँ तक, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में भोजन जाएगा। फिर बड़ी आंत से कहाँ पे, बड़ी आंत के बाद यहाँ एनस मतलब गुदाद्वार जो होता है, गुदाद्वार के बाद बाहर निकल जाता है। गुदाद्वार के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, गुदाद्वार। तो ये सारे अंग जो हैं क्या है, ये हमारे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे अंग क्या है, ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स भाग लेते हैं इसमें डाइजेशन में। और बात करते हैं कि इसमें जो ग्लैंड होती है, मतलब ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन सी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेने वाली को क्या, ग्लैंड। ग्लैंड मींस क्या होता है, ग्रंथियां। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रंथ देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, नंबर 1 पे यहाँ मुख में क्या होती है, सलेवरी ग्लैंड। क्या होती हैं, सलेवरी ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां बोलते हैं। लार ग्रंथियों के बाद क्या होता है, यहाँ पे और थोड़ा इसमें आएंगे, अमाशय में आएंगे अपने पेट में। तो पेट में कौन सी होती है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथ बोलते हैं। और जठर ग्रंथ के बाद क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लीवर। तो ये लीवर होता है, इसमें लीवर ग्रंथियां होती हैं, मतलब लीवर की। तो लीवर होता है मतलब यकृत, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यकृत। तो यकृत होता है। और यकृत के बाद इसमें ये क्या पाया जाता है, अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय, जिसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। अग्नाशय होता है। तो ये क्या होती है, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। तो इधर डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारे मतलब पाचन में भाग लेती हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी भाग लेती हैं। और जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, तो ये हैं अंग, एलिमेंट्री कैनाल के अंग। और एलिमेंट्री कैनाल की अगर लेंथ देखी जाए, मतलब लंबाई देखी जाए, तो कितनी होती है, 32 फीट होती है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। फिर अब देखते हैं क्या कि मतलब पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम एक एक करके समझते रहेंगे। तो सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम भोजन, देखो आप तो भोजन खा के आराम से मतलब बैठ गए, लेकिन देखो कैसे कैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पाचन कहाँ पे होता है, ये है क्या, मुख गुहा। क्या है, ये मुख गुहा। ये जो हमारा क्या होता है, जहाँ पे भोजन लेते हैं अपने मुंह में, ये जो कैविटी बनी हुई है, इसको बोलते हैं मुख गुहा। मतलब इसको क्या, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, या इसी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, या इसी को ओरल कैविटी बोलते हैं। क्या, ओरल कैविटी बोलते हैं। और ओरल कैविटी
या इसी को क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। क्या, मुख गुहा बोलते हैं। तो सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे मुख गुहा से स्टार्ट होता है। तो जैसे हम भोजन लेते हैं, क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, तो ये अंतर्ग्रहण मतलब अंदर भोजन ले रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंगेशन बोलते हैं, मतलब अंदर करते हैं। तो यहाँ पे पहले भोजन लिए, तो भोजन यहाँ पे कहाँ पे आ गया, हमारी बक्कल कैविटी में आ गया। अब बक्कल कैविटी में क्या है, मुख गुहा जो है, तो यहाँ पे क्या सलेवरी ग्लैंड है, मतलब लार ग्रंथियां हैं, तो वहां से लार सिक्रेट कर देती हैं और हम उसको चबा देते हैं, ऐसे चबाते हैं और फिर चबाने के बाद वहां से जो लार ग्रंथियां हैं, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती हैं, तो इसमें लार ग्रंथियां 3 पाई जाती हैं, 3 जोड़ी। तो होती हैं, एक होती है पैरोटिड, कौन सी, पैरोटिड होती है, और पैरोटिड ग्लैंड होती है, मतलब सलेवरी ग्लैंड होती है, और दूसरी क्या होती है, सबलिंगुअल होती है, कौन सी, सबलिंगुअल होती है, सबलिंगुअल पाई जाती है, और इसी में सब मैंडिबुलर भी पाई जाती है, कौन सी, सब मैंडिबुलर। तो ये हमारी कौन सी है, लार ग्रंथियां हैं। जो मतलब इंसान में लार ग्रंथ होती कौन सी, पैरोटिड होती है, कौन, पैरोटिड जो होती है लार ग्रंथ, यही लार ग्रंथ जो सर्प होते हैं, सांप होते हैं, उसमें जो विष दंत होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो उसमें विष का काम करते हैं, मतलब जहर बनाते हैं, पॉइजन बनाते हैं। तो कौन सी ग्रंथ है, यही पैरोटिड ग्रंथ है, किसमें, सांप में। और ये सारी ग्रंथियां होती हैं, तो क्या करती हैं, तो यहाँ से कुछ मतलब ऐसे एंजाइम सिक्रेट करती हैं, कौन, ये जो हमारी लार ग्रंथियां हैं बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं, ये लार का सिक्रेशन करती हैं। तो लार यहाँ पे जैसे क्या निकलता है, लाइसोजाइम, कौन सा एंजाइम निकलता है लार में, लाइसोजाइम निकलता है, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है, ये जर्मिसीडल होता है, क्या होता है, जर्मिसीडल होता है। जर्मिसीडल का मतलब होता है जीवाणुओं को मतलब नष्ट कर देता है, जीवाणुनाशी होता है। और लार लगभग कितनी एक दिन में निकलती है, तो 1 से 1.5 लीटर तक इतनी लार निकलती रहती है। तो यहाँ पे ये जो लाइसोजाइम है, ये क्या करता है, जो मतलब हमारे भोजन के साथ में जो बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं उनको मार देता है यहाँ पे। और कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे क्या है, टाइलिन है, क्या, टाइलिन जो एंजाइम होता है, क्या, टाइलिन। तो टाइलिन का काम होता है, ये क्या करता है, जो स्टार्च जाता है अंदर, क्या जाता है, स्टार्च, स्टार्च जो जाता है, तो टाइलिन क्या कर देता है, स्टार्च को मतलब कन्वर्ट कर देता है, इसको चेंज कर देता है, मतलब इसको डाइजेस्ट कर देता है, कौन, टाइलिन। तो इसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लार में कौन सा है, लाइसोजाइम। और जो मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करता है तो कौन सा है, टाइलिन। तो हमारी लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम है जो जर्म को मारता है यहाँ पे, और क्या है, टाइलिन है यहाँ पे पाया जाता है। और कुछ म्यूकस भी यहाँ पे निकलता है, जो यहाँ पे है, तो हमारी लार में म्यूकस भी आ जाता है। जब भोजन को हम चबा देते हैं, क्या करते हैं, चबा देते हैं, तो चबाने पर उसमें लार भी मिल जाती है। जो एक लाइसोजाइम है, ये क्या करता है, जर्म को मारने का काम करता है। टाइलिन है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है, मतलब पचा देता है। और यहाँ पे पचाने के बाद कुछ म्यूकस भी निकलता है, जो म्यूकस उसी भोजन में मिल जाता है, तो भोजन देखो कैसा हो जाता है, एक गुल्थी जैसा हो जाता है। जो गुल्थी बन जाती है, उस जो गुल्थी को क्या बोलेंगे हम, बोलस बोलेंगे। अब वो जो गुल्थी बन गई है, एक में पिंडा बन गया जैसे, तो उसको अगर हम निकाल के देखें तो उसमें चिपचिपा मतलब हो जाता है, सारी चीजें मिल जाती है, लार तो चिपचिपा वाला बन जाता है। जब चिपचिपा बन जाता है तो यहाँ पे उसको बोलेंगे बोलस। अब वही बोलस यहाँ से हमारा जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी से ये जो आई है, क्या इसको क्या बोलते हैं, एसोफेगस, क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं। अब एसोफेगस या इसी को क्या बोलते हैं, ग्रास नली। अब इस ग्रास नली के माध्यम से क्या होता है, भोजन वही बोलस जो बन गया है, तो वही बोलस क्या करता है, अंदर आता है, हमारे मतलब बक्कल कैविटी में है, और इसमें सारी एंजाइम मिल गए, उसको हमने चबा दिया और उसमें जितना केमिकल था सारी चीजें मिल गई। तो जो बोलस बन गया वो यहाँ पे एक पाइप पड़ी है,
यहाँ पे पाइप, जिसको क्या बोलते हैं, एसोफेगस या ग्रास नली बोलते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, भोजन अंदर आता है। लेकिन इस ग्रास नली में कहीं ना तो रुकेगा ना तो यहाँ पे आगे, क्योंकि इसमें कर्माकुंचन गति होती रहती है। जो कर्माकुंचन होता है जिसके माध्यम से वो सरक जाता है, आगे सरकता है, फिर तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो एसोफेगस होती है इसमें कोई पाचन नहीं होता। फिर क्या है, इसी एसोफेगस के माध्यम से कहाँ पे भोजन आ जाता है, हमारे स्टमक में आ जाता है, मतलब अमाशय में आ जाता है। अब अमाशय में आएगा तो अमाशय ये क्या है, देखो ये तो बक्कल कैविटी होगी, क्या होगी, बक्कल कैविटी, या इसी को क्या बोलेंगे, मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा के बाद यहाँ पे तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, और इसके माध्यम से ग्रास नली के माध्यम से कहाँ पे भोजन आ गया, ये हमारा क्या है, अमाशय। क्या है, अमाशय, जिसको क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टमक। अब स्टमक में भोजन आएगा तो सबसे पहले कहाँ पे आता है, यहाँ पे। अब देखो स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं। जो ये हमारा अमाशय होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे एक कार्डियक बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं, कार्डियक होता है, और फंडिक होता है, और ये पाइलोरिक होता है। क्या होता है, ये इसको कार्डियक बोलते हैं, ये फंडिक पार्ट है, और ये पाइलोरिक है। तो यहाँ पे होता है क्या, HCl। क्या होता है, HCl। अब HCl क्या करता है, जो भोजन मतलब वहां से गुल्थी बन के आया है, जो गुल्थी बन के आ गया अंदर, तो उसमें जो यहाँ पे लार में हमारे जो एंजाइम था वो अगर कुछ बैक्टीरिया को नहीं मार पाया है, कुछ वहां से भी छिपके से निकल के आ गए हैं भोजन के साथ में, तो ये जो HCl है ये यहाँ पे मार देगा। क्या करता है, HCl, ये यहाँ पे ये भी क्या करता है, ये अम्ल है भैया। HCl देखो कौन सा अम्ल है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पेट में भी अम्ल पाया जाता है, मतलब एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, HCl, जो बैक्टीरिया ऊपर से भी बच के आ गए वो यहाँ नहीं बचेंगे, ये मार देगा कौन, HCl। और जो भोजन मतलब ज्यादा हार्ड पार्ट होगा उसको ये क्या कर देगा, शाफ्ट में तोड़ देगा, मतलब उसको हार्ड पार्ट को शाफ्ट बनाता है कौन, HCl। ये कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्डियक बोलते हैं। क्या, कार्डियक। तो यहाँ पे HCl है, ये जीवाणु को मारता है, और जो हार्ड पार्ट भोजन का होता है मतलब ज्यादा और गुल्थी हुई उसको और तोड़ के क्या कर देता है, मतलब उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आगे आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ रज्जी लगे होते हैं ऐसे, तो यहाँ का अगर भोजन आगे चला जाता है तो यहाँ पे कुछ कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं, तो यहाँ पे भोजन कुछ देर तक रुकता है। और जो स्टमक की बात की जाए, यहाँ पे भोजन कितने टाइम तक रुकता है, तो लगभग 4 घंटे तक रुकता है। यहाँ पे क्या है, भोजन यहाँ पर 4 घंटे तक रुकता है। और इसके कितने 3 पार्ट होते हैं, पहले मतलब यहाँ पे आया जिसको कार्डियक बोलते हैं, फिर फंडिक बोलते हैं, फिर पाइलोरिक में। तो यहाँ पे भोजन आने के बाद, और देखो यहाँ पे इसके अंदर जो ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे कुछ होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जो यहाँ पे कुछ जैसे इसमें सेल पाई जाएंगी, जैसे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होती है, क्योंकि इसमें म्यूकस का भी सिक्रेशन कर देती है, यहाँ पे सिक्रेशन कर देती है। जो अमाशय होता उसके जो अंदर की दीवार होती, तो वहां पे क्या लगा होता है, म्यूकस की एक लेयर चढ़ी होती, क्योंकि ये भी कहीं ऐसा ना हो कि जब मांस को खाते हैं तो वो जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ये क्या हुआ, सीमेंट की बनी हुई है, ये भी तो मांस की ही तो है, मीट की तो है, तो ये भी तो डाइजेस्ट हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस चढ़ा होता है, एक म्यूकस की लेयर, श्लेष्म का आवरण होता है जो इसको डाइजेस्ट होने नहीं देता है। तो यहाँ पे HCl है, फिर HCl के बाद क्या करता है, फिर फंडिक में आता है, जो फंडिक में क्या करता है, भोजन को थोड़ी देर रोक के रखता है। यहीं पे क्या, ये जैसे कांटे लगे होते हैं, तो यहाँ पे भोजन रुकता है, फिर यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है।
और यही जब यहाँ पे भोजन नहीं रहता है तो यही जो कांटे जैसी संरचना है जिसको रज्जी बोलते हैं, ये जो रज्जी होती है ये क्या करने लगती, वहां पे चुभने लगती, कांटे जैसी हैं। तो जब इसमें भोजन अगर रुकेगा नहीं तो क्या होगा, जब यहाँ पे भोजन होगा नहीं तो ये गड़ने लगेंगी, तभी हमको क्या है बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, जब चुभने लगती तो तुरंत भोजन लेते। तो इसलिए यहाँ पे क्या है भोजन को रोक के रखता है, फिर उसके बाद कहाँ पे भेज देता है, पाइलोरिक में। कहाँ पे, पाइलोरिक में भेजता है। अब पाइलोरिक में क्या है, यहाँ पे कुछ एंजाइम है, जैसे एंजाइम क्या है, रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन होता है, और क्या होता है कुछ मतलब जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है रेनिन एंजाइम। अब ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, जिससे दूध आ गया यहाँ पे, दूध जो आता है तो दूध को किसमें तो बना देता है, दही बना देता है। जैसे छोटे बच्चों हैं उसमें अधिक मात्रा में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, तो क्या करते हैं मतलब जैसे देखो दूध पीते हैं अंदर जाता है, फिर उसको क्या करते हैं ऐसे कहीं पेट दब गया कुछ तो बाहर निकल जाता है, जैसे पिए तुरंत बाहर निकल गया तो वो क्या होता है बिल्कुल दही जैसा जम जाता है। तो जमाने का काम कौन करता है, यही रेनिन एंजाइम। और दूध में क्या होता है, दूध की बात ना करके यहाँ पे अगर केसीन प्रोटीन, और केसीन प्रोटीन किसमें पाई जाती, दूध में ही तो पाई जाती, तो केसीन प्रोटीन को कौन तोड़ता है, यही रेनिन एंजाइम तोड़ता है। और फिर यहाँ पे क्या जो गैस्ट्रिक जूस था, क्या था गैस्ट्रिक जूस, क्या था गैस्ट्रिक जूस था। अब इसी गैस्ट्रिक जूस से क्या रेनिन एंजाइम, और इसी से क्या निकलेगा पेप्सिन, क्या निकलेगा पेप्सिन एंजाइम निकलेगा। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को, जो प्रोटीन होती है क्या, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो प्रोटीन होती है प्रोटीन को क्या करता है पेप्टोन में तोड़ देता है। किसमें, पेप्टोन में। किसमें तोड़ता है, पेप्टोन में। अब यहाँ पे देखो यहाँ तक तो पाचन हो गया, इतनी सारी चीजें जब इसमें मिल जाती हैं तो क्या होता है वो थोड़ा आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे सारी चीजें जब मिल गई तो वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, कहाँ पे, सारी चीजें जब मिल गई तो वो बिल्कुल लेई जैसा बन जाता है। और यहाँ पे क्या होता है फिर लेई जैसा वो आगे बढ़ता है, इससे इस पाइलोरिक से थोड़ा आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ये जो है क्या लीवर, लीवर काम क्या कर रहा है, ये मतलब यहाँ से बाइल जूस निकल रहा है, क्या बाइल जूस, और बाइल जूस यहाँ से ये निकालता है और इसमें पहुंचा देता है। किसमें, ये तो क्या है लीवर, क्या है लीवर, और ये क्या है इसको बोलते हैं गाल ब्लेडर, क्या बोलते हैं गाल ब्लेडर बोलते हैं। ये जो होता है क्या होता है गाल ब्लेडर, या इसी को बोलते हैं पित्ताशय, क्या बोलते हैं पित्ताशय, और इसको यकृत। अब इधर से क्या है थोड़ा जूस निकलेगा यकृत से। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि अब तो यकृत, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं कि मतलब क्या क्या सारी चीजें हुई हैं। अब यहाँ पे देखो पहले क्या था कि मतलब भोजन कहाँ पे आया, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पे जब डाइजेशन हो गया तो डाइजेशन होने के बाद कहाँ पे एसोफेगस के द्वारा कहाँ पे आ गया, इसमें स्टमक में। और जो एसोफेगस होती है ग्रास नली होती है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है, क्या इसमें डाइजेशन नहीं होता है, सीधे कहाँ पे आ जाता है हमारे आमाशय में। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। अब इतने तीनों पार्ट समझ में आया कि क्या क्या काम होता है यहाँ पे। अब इतनी सारी बातें समझ में अगर आ गई तो अगला हम देखते हैं अगली क्लास में यहाँ से, ठीक कि अगला पाचन कैसे होगा।